मम्मी। हाँ पूजा, क्या हुआ? मम्मी आप मुझे ये बताओ, इस घर में चल क्या रहा है? क्यों, क्या हुआ? मम्मी, भाभी ने पता है क्या किया है? कुछ पता रहता है आपको? अरे क्या किया है, बोलेगी भी अब? अरे अपने भाई को ना फोन गिफ्ट किया है। क्या फोन? हाँ मम्मी। तुझे कैसे पता चला? अरे मम्मी, भाभी किचन में है, मैं भाभी के रूम में गई थी। मेरी एक साड़ी का ब्लाउज नहीं मिल रहा था, वो ढूंढने, कहीं कपड़ों में तो नहीं है। पर पता है मुझे क्या मिला? क्या मिला? मुझे भाभी की अलमारी में फोन का बिल मिला। पूरे 70,000 का फोन दिया है। क्या, 70,000 का फोन? हाँ मम्मी। और बताओ, पता है आपको, भाभी ने पूछा किसी से? आपसे पूछा हो या भैया से पूछा हो? हे भगवान, 70,000 के फोन दिए जा रहे हैं गिफ्ट में। देख लो मम्मी, आपको कुछ पता भी रहता है, कुछ ध्यान दे लो घर पर, वरना सब कुछ ऐसे ही पानी की तरह बह जाएगा। अरे मायके से तो गिफ्ट आते हैं ससुराल में, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। ससुराल से गिफ्ट जा रहे हैं मायके में, वो भी इतने महंगे महंगे। हद हो गई है मम्मी अब तो। अरे भाभी कमाती है तो इसका मतलब सारी कमाई क्या अपने मायके पर लौटाएंगी? अब शादी हो गई है उनकी, उनकी कमाई पर सारा हक ससुराल वालों का है, न कि उनके मायके वालों का। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू। इस बहू की तो लगाम खींचनी पड़ेगी। बहुत छूट दे रखी तेरे भैया ने इसे। भैया की तो बात ही मत कहो मम्मी, मुझे देने की बारी आती है ना, तब भैया के पास पैसे नहीं होते और ना भाभी के पास होते। देखा था आपने रक्षाबंधन पे मुझे चांदी की पायल ला के दी थी। अरे भैया भाभी दोनों कमाते हैं, इनसे चांदी की पायल निकली। और अपने भैया को देखो, इतने महंगे महंगे फोन गिफ्ट करे जा रहे हैं। आने दे आज समीर को, मैं बताऊंगी। अपनी बहन को देने के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है, और अपने भाई के लिए इतना महंगा फोन भिजवाया है। अरे मम्मी, भाई तो शाम को आएंगे, अपनी लाडली बहू को बुलाकर पूछो तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया। किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा? ना तो उसका जन्मदिन है अभी, और ना अभी कोई रक्षाबंधन है, ना कोई त्योहार है, ऐसे गिफ्ट कर दिया मुंह उठा के। ऐसे तो मम्मी सारा घर लौटा देगी, आपका पता भी नहीं चलेगी आपको। ठीक कह रही है तू, अभी बुलाती हूँ इसे। बहू जी। मम्मी जी बोलिए। आप इतनी गुस्से में क्यों मम्मी जी? तू मुझे ये बता, तूने अपने भाई को फोन गिफ्ट किया है? हाँ मम्मी जी। पर आपको किसने बताया? आपको कैसे पता चला? क्यों बहू, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी करेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बहुत हो गई बहू तेरी मनमानी। मम्मी जी, अगर मैंने अपने छोटे भाई को फोन गिफ्ट कर भी दिया तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुझे ये गलत भी नहीं लगता? एक तो तूने बिना किसी से पूछे इतना महंगा फोन अपने मायके भिजवा दिया, और ऊपर से मुझसे पूछ रही है कि इसमें गलत क्या है? मम्मी जी, मैंने आपके बेटे के पैसों से नहीं भिजवाया है, अपनी खुद की कमाई से भिजवाया है। तो भाभी बात तो एक ही है ना, गया तो हमारे घर से ही है ना। अब मुझे पता चल रहा है मम्मी जी कि आपको किसने भड़काया है। किसने भड़काया मतलब ये दीदी, फोन का बिल मेरी अलमारी में रखा था, आपने मेरी अलमारी चेक की। फिर क्या हो गया अगर तेरे कमरे में चली गई तो ये तेरी अलमारी खोल ली तो? इसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना तेरा, आई समझ? और तुझसे जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे, तूने अपने भैया को इतना महंगा फोन क्यों भिजवाया? अरे मायके वालों का तो फर्ज होता है देने का, लेने का थोड़ी होता है। और तूने किसी से पूछा भी नहीं, इतना महंगा फोन ऐसे भिजवा दिया। मम्मी जी, मैं कमाती हूँ, अपनी कमाई से भिजवाया है, फिर मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है? क्यों बहू, जरूरत क्यों नहीं है? अब तू मायके में नहीं है, तू ससुराल में है, और तुझ पर, तेरे पैसों पर पूरा हक ससुराल वालों का बनता है, न कि मायके वालों का। अच्छा मम्मी जी, अगर मैं यही फोन दीदी को गिफ्ट करती तब तो आपको अच्छा लगता ना? बहू, तू मेरी बेटी को ताना मार रही है? होश में रह के बोल ले। नहीं मम्मी जी, मैं कोई ताना नहीं मार रही, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर यही फोन मैं आपकी बेटी को गिफ्ट करती तब तो आप खुश हो जाते सब, और यही मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट कर दिया तब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? बहू, ऐसे तो तू इस घर को बर्बाद कर देगी। अरे मैं तो एक एक पैसा जोड़कर इस घर के लिए इतना सोचती हूँ। मम्मी जी, जितना आप सोचती हो ना इस घर के बारे में, उतना ही मैं भी सोचती हूँ। और अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, आप लोग खा लेना। देखा मम्मी, कितने पर निकल आए इसके। अब बात आई सामने तो कैसे ऑफिस का बहाना लेके भाग गई। हाँ बेटा, पर तो निकल आए इसके, पर आज आने दे समीर को, मैं फैसला कर ही दूँ। अरे हद ही कर दी बिल्कुल, आज फोन भिजवाया है, कल को पता नहीं क्या भिजवा दे, ऐसे तो पूरा घर खाली कर देगी। अरे मम्मी, मुझे तो भाभी के मायके वाले भी ऐसे लगते हैं, लालची कहीं के। चुपचाप फोन रख लिया, एक बार बेटी को नहीं समझाया कि बेटी तूने इतना खर्चा क्यों किया?
क्यों समझाएंगे? इतने महंगे महंगे तोहफे कैसे मिलेंगे फिर? अरे क्या हो गया? किस विषय में चर्चा हो रही है तुम माँ बेटी की? पापा, आपको पता है आपकी लाडली बहू ने क्या किया? हाँ, इन्हें जरूर बता। इन्हें तो अपनी बहू देवी दिखाई देती है। अरे कुछ हुआ भी होगा। क्यों खामखा बहू के पीछे पड़े रहते हो तुम दोनों? पापा, आपकी लाडली बहू ने ना अपने मायके में 70,000 का फोन भिजवाया है अपने भाई के लिए। अच्छा, अपने भाई के लिए? हाँ पापा, और बिना किसी से पूछे। किसी को पता भी नहीं है। वो तो मैंने भाभी की अलमारी में बिल देख लिया, तब मुझे पता चल गया, वरना पता ही नहीं चलता किसी को। अरे पूजा, अगर तेरी भाभी ने अपने भैया के लिए फोन भिजवा भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पर पापा, और तुझे तेरी भाभी की अलमारी चेक करने के लिए किसने बोला था? पापा मैं कोई अलमारी चेक करने नहीं गई थी। मेरी तो साड़ी का ब्लाउज नहीं मिल रहा था, वो ढूंढने गई थी। तो तेरी साड़ी का ब्लाउज भाभी की अलमारी में क्या करेगा? पूजा, इन सब कामों को छोड़ दे तू और अपने ससुराल पे ध्यान दे ले। देखा मम्मी, पापा को तो मैं ही बुरी लगती हूँ बस। अरे हफ्ते भर रहने के लिए क्या आ गई? पापा की तो आंखों में मैं खटकने लगी। अरे बेटा, इनका तो दिमाग खराब हो गया है। तू क्यों गुस्सा हो रही है? नहीं मम्मी, इतनी बुरी लगती हूँ ना मैं, तो चली जाऊंगी। देखो तो कैसे चली गई गुस्सा होके। अरे ठीक ही तो गुस्सा होकर गई है। क्या जरूरत थी इसे इतना सुनाने की? गलती आपकी बहू करे, उसे तो कुछ मत कहो, उल्टा मेरी बेटी को सुनाते हो। देखो शांति जी, अपनी बेटी का ज्यादा पक्ष मत लिया करो, वरना उसका घर बिगड़ते देर नहीं लगेगी। याद रखना इस बात को। शादीशुदा बेटी के बीच में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक तो तू उसे हर महीने बुलाकर यहाँ बैठा लेती है, उसे अपनी ससुराल पर ध्यान ही नहीं देने देती, और ऊपर से अब तू इन कामों को करवाने लगी कि बहू की अलमारी चेक करेगी ये। अरे तो क्या मेरी बेटी ने डाका डाल दिया उसके अलमारी में? वो तो अपने कपड़े ढूंढने गई थी। और ये बात छोड़ो, आप ये बताओ, बहू की हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा गिफ्ट भिजवाने की अपने मायके? और मैंने पूछा तो चुपचाप ऑफिस भाग गई। और भागे भी क्यों ना, किस मुंह से जवाब देती मुझे? देख, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पूजा ने गलत किया। बहू के कमरे में उसकी बिना इजाजत के नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप बताओगे कि पूजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अरे बेटी है मेरी, उसका भी उतना ही हक है जितना बेटे का। आपको नहीं पता आजकल बेटा बेटी सब बराबर होते हैं? और रही बात बहू की सैलरी की, अरे तो बहू की सैलरी पर हक ना ससुराल वालों का होगा, ना कि ना उसके मायके वालों का। शादी हो चुकी है उसकी अब, और ये बात कोई छोटी नहीं है। अरे ये तो हमें पता चल गया, पता नहीं क्या क्या भिजवाती होगी। तो क्या हो गया शांति जी? अरे बहू कमाती है इतना अच्छा खासा, थोड़ा बहुत खर्चा अपने छोटे भाई पर कर देगी तो क्या हो गया? क्या हो गया? अब भी आप यही कह रहे हो क्या हो गया? आपको तो अपनी बहू की गलती नहीं दिखाई देती, बस अपनी बेटी गलत लगती है आपको तो। मुझे नहीं पता, मैं तुझे भी समझा रहा हूँ कि तू ज्यादा बहू के पीछे मत पड़ा कर। उसकी सैलरी है, वो कमाती है, और वो चाहे जहाँ खर्च करे, तुझे उससे क्या? क्यों? यहाँ रहती नहीं है, यहाँ का खाती नहीं है, फिर हक भी यहीं का होगा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ये अच्छी बात कही आपने। आपसे तो ना बात करना ही बेकार है। बहू चाहे कितनी भी गलत हो, आप पक्ष उसी का लोगे। पूरे दिन उस बहू की माला जपते रहेंगे बस। बहू अपनी बेटी पर आई। हे भगवान, इसे क्यों समझ में नहीं आता? अरे बहू भी अपनी होती है, बहू कोई पराई नहीं होती। ये कब समझेगी इस बात को? मुझे तो डर है इसके समझने से पहले कहीं देर ना हो जाए। शिवांगी। हाँ जी बोलिए। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रही है। हाँ जी, परेशान तो मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ये बताओ, मैं भी जॉब करती हूँ, आप भी जॉब करते हो। हाँ, फिर क्या हुआ? आपके पैसों पर आपका हक है, तो मेरे पैसों पर मेरा हक नहीं है? हाँ, कैसी बात कर रही हो? है तुम्हारा पूरा पूरा हक। तो मैं चाहे जैसे खर्च करूँ अपनी सैलरी, इसमें मम्मी जी को क्या तकलीफ है? और वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है उससे पहले से मैं कमाती हूँ। शादी से पहले मैं अपनी सारी सैलरी अपनी मम्मी पापा को लाकर देती थी, और शादी के बाद भी मैं तुम्हारे घर पर ही तो खर्च कर देती हूँ अपनी सैलरी। कभी कभार अगर मैं किसी को कुछ दे दूँ तो क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? अरे शिवांगी, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने ना शिवम के लिए फोन भिजवाया था। अच्छा, तुमने बताया था कि उसका फोन खराब हो गया है और उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है। हाँ, आपको तो पता ही है, पापा ने रिटायरमेंट ले ली है। उनके पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि वो उसे फोन दिलवा सके, और उसे फोन की जरूरत थी।
तो मैंने दे दिया उसे। तो क्या मेरा हक नहीं बनता अपने भाई पर खर्च करने का? अरे हाँ हाँ, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तो फिर इसमें गलत कहाँ है? तो मम्मी जी ने मुझसे कहा तेरे मायके वालों का कोई हक नहीं है तेरी सैलरी पर। ऐसा क्यों? अरे पर मम्मी को पता कैसे चला कि तूने फोन भिजवाया है? और अगर तुझे भिजवाना ही था तो उन्हें पता नहीं लगने देती, चुपके से भिजवा देती। तुझे तो पता तो है ही कि मम्मी का नेचर कैसा है, तो तूने पता क्यों चलने दिया? अरे कैसी बात कर रहे हो? आपकी बहन मेरी अलमारी में आई थी अपने कपड़े ढूंढने, वहाँ उन्हें बिल दिखाई दे गया फोन का और बस कर दिया घर में कलेश शुरू। अब आप इस बात का फैसला करो, क्या मैं अपनी सैलरी से अपने घर वालों को कुछ नहीं दे सकती? देख यार, मुझे इस बीच में ना मत फंसा तू। देख, तू तो सब जानती है माँ का और सुरभि का कैसा नेचर है, तो तुझे कुछ देना हुआ करे ना तो तू चुपके से दे दिया कर। क्यों जी, ये कोई चोरी तो नहीं है? मैं सबके सामने क्यों नहीं दे सकती? चुपके से क्यों दूं? अरे मैं ना आपके पैसे बर्बाद कर रही, ना मैं मम्मी जी से कुछ ले रही अपनी खुद की सैलरी से। क्या मैं अपने भाई को जरूरत का सामान भी नहीं दे सकती? अभी वो छोटा है, अरे उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत पड़ी है अभी, और उसका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अरे ये सब मैं तो समझता हूँ, पर मम्मी तो नहीं समझती। तो तुझे क्या लगता है कि मैं मम्मी से जाकर इस बारे में बहस करूँ? देख, मुझे मत फंसा इस बारे में प्लीज। अच्छा, तो आप सच का साथ भी नहीं दे सकते? अरे मेरे पापा ने जब शादी करी थी ना आपसे, तो मुझसे बोला था बेटा दामाद जी बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार है, वो तेरा साथ हमेशा निभाएंगे। आज उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी बेटी के साथ सच में भी खड़े नहीं हो सकते, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे यार, तो तू क्या चाहती है, मैं लड़ूं माँ से जाकर? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपसे लड़ने को बोलूंगी? मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये बताओ। आप इतना तो माँ को समझा ही सकते हो ना। आखिर इतना कहने में कौन सी लड़ाई हो जाएगी कि माँ इसने गलत क्या किया है? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा बात। लीजिए पापा जी, चाय पी लीजिए। हाँ बहू। लीजिए मम्मी जी, दीदी चाय। अरे नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। कल तो तू इतना बदतमीजी से बोल रही थी मुझसे, आज तू चाय पिलाई है? दिए हैं मेरे हाथ भगवान ने, खुद बनाकर पी लूंगी। अरे मम्मी, क्या हुआ? कल की बात को खत्म करो। आज सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए तुम लोग। क्या भैया, आपको पता भी है भाभी ने कितनी बदतमीजी से बात करी थी कल? आपने तो बोल दिया कल की बात को खत्म करो। आपको बताया था भाभी ने फोन गिफ्ट करने से पहले। अरे तो क्या हो गया, नहीं बताया तो? वो खुद कमाती है, उसने अपने पैसों से दिया है, इसमें गलत क्या है? हाँ बेटा, तू तो इसी की भाषा बोलेगा। जो वो तुझे सिखा देती है वो तू मान लेता है। गलती तो तेरी है, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। अरे बहू तो पराई है, तू तो हमारा अपना है, तू भी नहीं समझता? अरे खाती यहाँ है, रहती यहाँ है, और अपनी कमाई को पीहर में कैसे दे सकती है वो? अरे माँ, वो सब तो मुझे नहीं पता, पर आप लोगों ने मेरी शादीशुदा जिंदगी नरक बना रखी है। आपके पास आता हूँ तो आपकी शिकायतें खत्म नहीं होती, उसके पास जाता हूँ तो उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती। आप बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? इस सब में मेरी जिंदगी खराब हो रही है और कुछ नहीं। क्यों भैया, भाभी को इतना सर पे चढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा। अरे मैंने तो किसी को सर पे नहीं चढ़ा रखा, मैं तो मजबूर कर रखा हूँ तुम लोगों ने। सही को सही और गलत को गलत भी नहीं कह सकता। सुबह सुबह ही चालू हो गई सब की सब। देख लिया शांति जी, इतना मजबूर कर रखा है बेचारा, किसी की साइड नहीं ले सकता। अरे तुम दोनों सास बहू के झगड़े में पिसता वो है, और पता नहीं तुझे अपने बेटे की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती। अरे तुझे मैंने रात भी समझाया था कि शादी के बाद दो तरफ की जिम्मेदारी हो जाती है लड़के की। तेरे लिए जिम्मेदारी नहीं है उसकी, उसकी जिम्मेदारी उसकी बहू के लिए भी है। वो लड़का तुम लोगों ने फंसा रखा है। अब सुबह सुबह चाय नाश्ते का टाइम था, उस पर भी तुमने कलेश शुरू कर दिया। अरे क्या जरूरत थी? कल की बात थी ना, कल खत्म हो गई, आज फिर से वही बात छेड़ दी। घर में शांति पसंद नहीं है क्या? अरे आप मुझे क्यों सुनाए जा रहे हो? बहू से तो कुछ नहीं कहा। बात की शुरुआत तो तूने ही की थी, बहू ने थोड़ी की थी। वो तो बेचारी चाय लेकर आई थी। पता नहीं घर को घर नहीं मैदान बना रखा है युद्ध का। देखा मम्मी, भाभी की साइड लेते हैं सबके सब। ये किसी ने नहीं कहा कि भाभी ने गलत किया। अरे पता नहीं क्या घोल कर पिला रखा है घर वालों को, कोई उसके खिलाफ कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। अरे सुनिए। हाँ बोलो। अरे नाश्ता तो करके जाते। नहीं, मुझे नहीं करना नाश्ता, बाहर कर लूंगा। बहू, तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा चला गया।
मम्मी जी मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। क्यों? मेरी वजह से कैसे? अरे क्या जरूरत थी आपको सुबह सुबह ये बात छेड़ने की? क्यों बहू, बहुत बुरा लगा तुझे? अरे तू तो उसे कुछ बताती नहीं है, मैं भी ना बताऊं अपने बेटे को? तू हमारा घर खाली करती रहे और किसी को पता भी ना चले। मम्मी जी बस बहुत हुआ। क्या घर खाली कर दिया मैंने? जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, उस दिन से कमाती हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेती अपने लिए, अपने खर्चे खुद करती हूँ। और रही बात मेरी सैलरी की, तो मेरी मर्जी, मैं किसी को दूं? अरे यही तो तू गलती कर रही है। तेरी सैलरी पर हक तेरे ससुराल वालों का है, तेरे मायके वालों का नहीं है। जब तू खाती यहाँ का है, रहती यहाँ पर है, तो हक भी यहाँ का होगा ना? क्यों मम्मी जी? मेरे माँ बाप का, मेरे छोटे भाई का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? अधिकार था, अब नहीं है। अब तेरी शादी हो चुकी है। शादी तो मम्मी दीदी की भी हो चुकी है, फिर उनका अधिकार कैसे अपने भाई पर? मम्मी जी माफ करना, मैं ये सब कहना तो नहीं चाहती थी, पर आपने मेरा मुंह खुलवा दिया आज। जब दीदी का हक अपने भाई पर है, तो मेरे भाई का हक मुझ पर क्यों नहीं है? और रही बात मेरी नौकरी करने की, मेरी सैलरी की, तो मुझे मेरे माँ बाप ने इस लायक बनाया है, ना कि मेरे ससुराल वालों ने। तो जितना हक मेरी सैलरी पर और मुझ पर मेरे ससुराल वालों का है, उतना ही मेरे मायके वालों का भी है। और मेरा भाई छोटा है, उसकी जरूरत का सामान अगर मैंने उसे दिलवा भी दिया तो क्या हो गया? आपने तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। मैं इस घर के लिए भी तो कितना कुछ करती हूँ, वो तो आप कभी नहीं कहती। दीदी के लिए तो आप बोलती हो, हर त्योहार पर, हर चीज पर दीदी को देना हमारा फर्ज है। तो वो भी तो मेरा छोटा भाई है, क्या मेरा कुछ फर्ज नहीं बनता उसे देने का? और वो भी मैं आप लोगों से कुछ लेकर नहीं दे रही उसे, खुद अपने पैसों से दे रही हूँ। हाँ, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे उसकी सैलरी पर उसका हक है, वो चाहे जिसे दे। और उसे इस लायक उसके माँ बाप ने बनाया है, हमने नहीं। तो उसकी सैलरी पर और उस पर हक सबसे पहले उसके माँ बाप का है। अरे पापा, क्या उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो अपनी बहू को? अरे अब उनकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद ससुराल है उनका, मायका नहीं है। हाँ, शादी के बाद ससुराल होता है, मायका नहीं होता। फिर तू क्यों यहाँ पर है? तुझे भी अपनी ससुराल होना चाहिए। और शांति जी, अपनी बेटी को तो शिक्षा देती हो कि अपनी सैलरी अपनी सास ससुर को ना दिया करे, और बहू को शिक्षा देती हो कि वो अपनी सैलरी अपने मायके ना दिया करे। क्यों? अपनी बेटी को भी यही सिखाओ कि उसकी सैलरी पर भी हक उसके ससुराल वालों का है। उसे तो बड़ी जल्दी रोज तीसरे दिन यहाँ पर बुला लेती हो और उसे सिखाती हो कि अपनी सैलरी का 1 रुपया मत दिया कर अपने ससुराल में, इस पर तेरा हक है। और बहू ने आज ये बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? और पूजा, तू हमारे घर के मामलों में बीच में मत बोला कर। और तू अपने ससुराल पर ध्यान दे, मायके पर नहीं। और तुझे इतना ही बुरा लग रहा है ना कि तेरी भाभी ने अपने भाई को फोन दे दिया, तो तू भी कमाती है, तू भी दे दे। तुझे किसने रोका है? मम्मी देख लो पापा क्या बोल रहे हैं। अब क्या मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती? पूजा बेटा, तू अपने ससुराल जा और हमारे घर के मामलों में ना दखलंदाजी मत किया कर, अपने ससुराल पर ध्यान दे। माँ आप भी। हाँ बेटा, तुझे अपने ससुराल पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अरे मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं था, तूने मेरे कान भरे और इस वजह से मैं गलत सोचने पर मजबूर हो गई। तू बेटा अपनी ससुराल पर ध्यान दे, यहाँ की बातों पर ध्यान मत दे। यहाँ तेरी भाभी और मैं सब संभाल लेंगे। चल अब मैं तेरी जाने की तैयारी कर देती हूँ, तू भी फोन करके विवेक को बुला ले। और बहू तू भी मुझे माफ कर दे। और तूने ये भी सही कहा कि तेरे माँ बाप ने तुझे इस लायक बनाया है कि तू कमा सके, तो उनका हक पहले बनता है तेरे ऊपर। मम्मी जी आप भी मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा आपका और दीदी का दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती थी, जैसे दीदी अपने भाई पर अपना हक समझती है, वैसे ही मेरा छोटा भाई भी मुझ पर अपना हक समझता है। और अभी से नहीं मम्मी जी, शादी से पहले से ही वो हक से मुझसे चीजें मांगता है। और रही बात मम्मी जी घर बिगाड़ने की, घर को बर्बाद करने की, तो मम्मी जी एक औरत तो अपने लिए एक थाली भी बर्बाद नहीं करती, अपने पति के, अपने बच्चों के झूठन में ही अपना पेट भर लेती है। तो वो घर कैसे खराब करेगी मम्मी जी? मुझे भी अपने घर की वैसे ही चिंता है जैसे आपको है। तो मम्मी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी घर को ऐसे संभालूंगी जैसे आप संभालती हो। हाँ, ये हुई ना बात। अरे जब दोनों सास बहू मिलकर घर संभालेंगी तो भला घर कैसे खराब होगा? हाँ जी आप सही कह रहे हो, मेरी बहू समझदार है। अरे मुझे तो लगा सब कुछ अपने मायके पर लुटा देगी, पर मैं ये भूल गई थी कि उसे कमाने लायक भी उसके माँ बाप ने ही बनाया। तो अगर वो कभी कभार कुछ दे भी देती है वहाँ पर, तो उसका पूरा हक बनता है
इसमें मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों के झगड़े में समीर कितना दुखी हुआ है तुम्हें पता भी है। अरे माँ की तरफ बोले तो फंसा और बीवी की तरफ बोले तो फंसा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। मेरी वजह से बेचारे समीर को क्या क्या झेलना पड़ा है। मम्मी, अरे बेटा, कर ली तूने तैयारी अपने ससुराल जाने की? हाँ मम्मी, जा रही हूँ मैं। तो बेटा तू इतनी दुखी होकर ससुराल क्यों जा रही है? तू भी खुश होकर जा। यहाँ तो सब कुछ ठीक हो गया, अपने ससुराल में भी जाकर सब कुछ ठीक कर ले। अपने सास ससुर की सेवा किया कर। और हाँ, कान लगाकर बातें सुनना बंद कर। देख, तेरे कान लगाकर बातें सुनने से और फिर उन बातों में और बात जोड़कर मुझे बताने से तेरे भाई भाभी का घर बर्बाद होते होते बचा है। हाँ भाभी, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं बताया था माँ को फोन देने के बारे में भी, और जो भैया आपसे रात को बात कर रहे थे उस बारे में भी। मुझे चुपके से आप लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। कोई बात नहीं दीदी, गलती तो सबसे हो जाती है, पर उसे सुधारा भी जा सकता है। हाँ भाभी, अब मैं आप लोगों के बीच में नहीं पड़ूंगी और मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। अरे दीदी, ऐसे कैसे जा रही हो आप अपनी ससुराल? अरे मैंने तो आपके लिए अभी कुछ खरीदा भी नहीं। आपको ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी ससुराल। आखिर आप इस घर की इकलौती बेटी हो। आप मेरे साथ मार्केट चलो दीदी, आपको जो पसंद आए वो खरीद लेना, मैं आपको दिलाऊंगी। अरे नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है मेरे पास सब। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके मनपसंद कपड़े दिलवा दूंगी आपको। और वैसे भी घर की बहन बेटी ससुराल खाली हाथ नहीं जाती। ठीक है भाभी, अगर आप कहती हो तो चलती हूँ मैं आपके साथ। अच्छा मम्मी जी, मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ और दीदी को मार्केट लेकर जाती हूँ। हाँ बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है मम्मी जी। चलिए दीदी, आप ये बैग अंदर रख दो, आप कल जाना ससुराल। ठीक है भाभी, अभी रख कर आती हूँ। देखा भाग्यवान, आखिर बहू को भी चिंता है अपनी नंद की, तो तू अपनी बेटी की चिंता करना बंद कर दे और सब कुछ बहू पर छोड़ दे। वो सब अपने आप संभाल लेगी। किसको क्या देना है से लेकर किसको क्या खाना है, सब कुछ बहू देख लेगी। अब तू चिंता छोड़। अब तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि किसकी सैलरी से घर चल रहा है और किसकी से नहीं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। अरे मेरे तो बेटे और बहू दोनों कमाते हैं, मुझे किस चीज की चिंता है। और बहू, अब से तू ही देखा कर सब कुछ। चलिए भाभी। ठीक है दीदी, मैं भी आती हूँ अपना पर्स लेकर। देखा, आज तेरे कान भरने के चक्कर में तेरे भाभी भैया का घर उजड़ जाता। अरे मम्मी बस करो, अब कितना सुनाओगी? बोल तो दिया, गलती हो गई। अरे वो तो भाभी की अलमारी में मुझे बिल देखकर गुस्सा आ गया था कि भाभी इतने महंगे महंगे तोहफे देती है अपने मायके में, इसलिए आपको बोल दिया। पर अब मेरी भी समझ में आ गया है, जैसे मैं भाई से हक से सब कुछ मांग लेती हूँ, तो वैसे ही छोटा भाई भाभी का है, वो भी अपनी बहन से हक से मांग लेता है। तो मुझे ही समझना चाहिए था, बस यही गलती हो गई मुझसे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तू अपनी भाभी के साथ मार्केट जा रही है ना, तो ऐसा मत करना जो मर्जी आए वो उठा ले, थोड़ा सोच समझ कर शॉपिंग करना। हाँ मम्मी। अरे वो तो तेरी भाभी अच्छी है जो इतना सब होने के बाद भी तुझे मार्केट लेकर जा रही है। अरे बस मम्मी, कितना शर्मिंदा करोगी मुझे। चलिए दीदी। हाँ भाभी, चलिए। चलो अच्छा ही हुआ, आखिर सब ठीक हो गया, सबकी गलतफहमी दूर हो गई। अब मत ताक झाक किया करो बहू के कमरे में। अरे बस करो जी, कितना सुनाओगे। हाँ बैठो, मैं चाय लाती हूँ बनाकर आपके लिए। वो चाय तो ठंडी हो गई थी। अरे ठंडी हो गई थी क्या? तूने पीने नहीं दी थी? अरे आप फिर से शुरू हो गए? जा रही हूँ मैं चाय बनाने, वरना फिर से चालू हो जाएंगे। सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है।